राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास में क्या दान करें, कौन से नियम रखें और क्या फल मिलता है। सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इसे अधिक मास भी कहा जाता है। यह मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसका नाम पुरुषोत्तम पड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया जप तप दान और भगवान का स्मरण करके कई गुना फल देता है। यह मास आत्मशुद्धि और भक्ति सेवा दान का महीना माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर होते हैं, भगवत की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जब अधिक मास का कोई देवता स्वीकार नहीं कर रहा था तब वह दुखी होकर श्री कृष्ण के पास गया और वहाँ पर भगवान ने उन्हें अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास कहा और वरदान दिया कि इस मास में जो भी भक्त दान और व्रत करेगा उसके अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए यह महीना केवल धार्मिक अनुष्ठानों का समय नहीं बल्कि जीवन को सुधार का अवसर भी माना गया है। पुरुषोत्तम मास में नियम प्रातःकाल सुबह उठकर अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान का ध्यान करें और मन को शुद्ध करें। आलस्य दूर होता है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। नदी तालाब या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं, नकारात्मक शक्ति दूर होती है। भगवान विष्णु को प्रतिदिन दीप जलाएं। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण तुलसी और गीता की पूजा करनी चाहिए। दीप जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासु का जाप करें। भगवान की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख शांति आती है। इस मास में धार्मिक कथाएं, भगवत गीता, गीता पाठ, भजन सुनना अत्यंत फलदायी माना जाता है। बुद्धि पवित्र होती है, मन में भक्ति जागृत होती है। इस मास में लहसुन प्याज आदि का त्याग करना चाहिए। सरल और सात्विक भोजन ग्रहण करें, मन शांत रहता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है और भूखे के जरूरतमंदों को भोजन कराएं। सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। गेहूं, चावल, दाल, आटा, गुड़ दान कर सकते हैं। घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, माता अन्नपूर्णा की कृपा होगी और परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। गर्मियों के दिन में प्यासे लोग को पानी पिलाना महापुण्य का काम है। पितरों की तृप्ति होती है और जीवन में शांति और संतोष मिलता है। वस्त्र दान, गरीबों और ब्राह्मणों को जरूरतमंदों को लोगों को वस्त्र दान करना चाहिए। जैसे साड़ी, धोती, कपड़ा, वस्त्रों दान करने से हमारी दरिद्रता दूर होती है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। गाय को सनातन धर्म में माता माना जाता है। गाय को हरा चारा, गुड़, रोटी खिलाना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि और शांति आता है, पितृ दोष कम होता है। मंदिर, नदी और किनारे तुलसी के पास दीप जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। जीवन में सकारात्मक आती है। सामर्थ्य के अनुसार धन दक्षिणा या सोना दान करना भी शुभ माना गया है। इससे हमारी आर्थिक संकट दूर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हमें श्री भागवत, रामायण और आदि पुस्तक दान करना चाहिए जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आने वाली पीढ़ियों को धर्म का मार्ग मिलता है। तुलसी और सेवा, तुलसी की पूजा और सेवा पुरुषोत्तम मास में विशेष फलदायी माना गया है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को छाता, चप्पल, आसन दान करना भी शुभ माना जाता है। यात्रा सुरक्षित रहती है और जीवन में कठिनाइयाँ कम आती है। मंदिर और साधु, गरीब और बच्चों को फल और मीठा दान करना भी शुभ माना गया है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परिवार में आनंद बना रहता है। इन मंत्रों का जाप
अत्यंत शुभ माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम विष्णु सहस्त्र नाम। इससे मन शांत होता है और भय तनाव दूर होते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए? किसी का अपमान न करे, नशा न करे, झूठ और छल से बचे, बिना कारण क्रोध न करे, दूसरों की निंदा न करे। पुरुषोत्तम मास हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि सेवा, दया और भक्ति के लिए भी है। दान केवल वस्तुओं का नहीं होता बल्कि प्रेम और सम्मान, सहानुभूति का भी होता है। जो व्यक्ति इस मास में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और ज़रूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और दुर्लभ महीना माना गया है। इस माह में किए गए दान, व्रत और पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। अन्नदान, जल दान, वस्त्र दान और गौ सेवा, दीप दान और धार्मिक कार्यों से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। यदि श्रद्धा और भक्ति नियम पूर्वक इस मास का पालन किया जाए तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो तो उम्मीद होगा कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।